कॉटन सीड ऑयल और केक को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। उसमें कॉटन सीड ऑयल को लेकर बहुत ही दिलचस्प आउटलुक सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप बजोरिया साहब हैं, जो कि सीईओ हैं सनविन ग्रुप के, और साथ ही चेयरमैन हैं कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के, ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के री इलेक्ट भी हुए हैं। तो बहुत बहुत बधाई बजोरिया जी आपको। आप नए चेयरमैन फिर से नियुक्त हुए हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के, तो आपको इस नए क्रश के लिए बधाई कि आप एक बार फिर से री इलेक्ट हुए हैं। तो पहले सर मैं सवाल कॉटन सीड ऑयल पे ही पूछना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल है। क्या लगता है अभी आपको, क्या निकल के आया आपके कॉन्क्लेव में, आगे प्राइस को लेकर क्या सीन बन रहा है? मृत्युंजय जी, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका बधाई के लिए। एंड आप आए हमारे कॉन्फ्रेंस में विजयवाड़ा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस में। अब इतना बड़ा कॉटन सीड मील, कॉटन सीड प्रोडक्ट्स का सेमिनार था। एंड जैसे लोग वहाँ आए थे, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन आपने भी कंडक्ट किया वहाँ। देखिए, कॉटन सीड में ऐसा है कि जब हम कॉटन फार्म से उठाते हैं तो उसमें 2/3 वेट होता है सीड का और 1/3 वेट होता है लिंट का। जो लिंट से फिर वो जिनिंग में, प्रेसिंग में, टेक्सटाइल में जाती है 1/3, और 2/3 जो है वो ऑयल सीड वैल्यू चेन में आती है। जो सीड होता है वो सीड को फिर हम लोग उसको ऑयल मिलिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हैं, और उसका हम ऑयल निकाल के रिफाइन करते हैं। और उसका जो मील होता है, जो केक होती है, वो कैटल और पोल्ट्री फीड में जाती है। तो ये वैल्यू चेन कॉटन सीड का है, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्रॉप है कॉटन। इंडिया का 12-14 स्टेट में उगता है। इतने सारे लोग उसमें निर्भर है, इतने सारे किसान उसमें निर्भर है कॉटन क्रॉप पे। करीबन आप समझ लीजिए 12 करोड़ किसान कॉटन क्रॉप में लगे हुए हैं। तो ये सिचुएशन को लेके, लेकिन हमारा दिक्कत क्या हो गई है कि कॉटन का क्रॉप हमारा बढ़ नहीं रहा है जैसे बढ़ना चाहिए। जो कॉटन का क्रॉप हमारा 300 से 330 लाख बेल के बीच में अटका हुआ है। एंड उसका कारण है हमारी यील्ड बढ़ नहीं रही है। हमारी यील्ड 550 किलो पर हेक्टर है। जो ब्राजील में मैं लास्ट ईयर गया था, वहाँ यील्ड 1400 किलो पर हेक्टर थी। तो हमें हमारी यील्ड बढ़ाना बहुत जरूरी है, और जब तक यील्ड नहीं बढ़ाएंगे तो ना किसानों को हम अच्छी इनकम दे सकते हैं, ना हम इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। और देखें, कॉटन में भी हमें ये साल 30-40 लाख बेल इंपोर्ट करना पड़ा, बिकॉज हमारा प्रोडक्शन इनफ नहीं था। तो हमें भी इतना कम प्रोडक्शन होने से हमें भी सीड कम मिलता है। तो अभी जैसे कॉटन ऑयल है, तो कॉटन ऑयल 300-320 लाख बेल का प्रोडक्शन हो तो हमारे पास 11 से 12 लाख टन कॉटन ऑयल बनता है देश में। और कॉटन ऑयल जो है उसको रिफाइन करने के बाद में, रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, जिसको गुजरात में कपासिया तेल कहते हैं, वो बहुत फेवर्ड ऑयल है। फ्राइंग और डीप फ्राइंग के लिए वर्ल्ड का बेस्ट ऑयल है। और गुजरात में ये ग्राउंडनट ऑयल के इक्विवेलेंट भाव में बिक रहा है। अच्छा, 136 रुपए किलो ग्राउंड ऑयल का भाव है, 125-136 रुपए किलो कॉटन सीड का भाव है। तो गुजरात में फ्राइड फूड बहुत पसंद है लोगों को। राइट। इंडिया का सब में हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन गुजरात का है। तो वो रिफाइंड ऑयल बहुत पसंद करते हैं, और महाराष्ट्र में भी, साउथ में भी, पंजाब में भी, इधर भी कॉटन रिफाइंड ऑयल बहुत पॉपुलर है। ओके। तो ये तो कॉटन की बात है। बट जैसे उस समय अपना डिस्कशन हुआ कि ये इतनी अहम फसल है और इसमें गवर्नमेंट का जोर और पूरा जोश लगना चाहिए, और इस 300-320 लाख बेल को हमें 400 लाख बेल पहले स्टेज में और 500 लाख बेल दूसरे स्टेज में पहुंचाना जरूरी है। राइट सर, राइट। हमें जरूरत होती है बीटी की, जो 2 जनरेशन ही हमने अलाउ करी है, अभी वर्ल्ड में 5वीं जनरेशन हो गई है, तो हमें वो भी अलाउ करना चाहिए। बिकॉज किसानों की इनकम बढ़ाना सिर्फ एमएसपी से नहीं बढ़ सकती है। किसानों की यील्ड बढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आता हूँ डेटा पे सर, जो आपने रिलीज किया है, और नए डेटा के मुताबिक जुलाई में, मतलब जुलाई के पूरे महीने में जो टोटल इंपोर्ट है हमारा एडिबल ऑयल का, वो 14,81,811 टन है आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें से टोटल पाम ऑयल का इंपोर्ट है 8,92,891 टन, और जो टोटल सॉफ्ट ऑयल है, जिसमें आप क्रूड सोया तेल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल को कहते हैं, उसका इंपोर्ट हुआ है 5,88,920 टन। अब ये बताइए सर कि टोटल करीब करीब 15 लाख टन मोटा मोटी आप पकड़ लें अप्रॉक्स, तो ये जून के मुकाबले कम है, ज्यादा है? नहीं, जून में भी हमारा इतना ही आया था। 14,60,000 टन आया था। ये 14,80,000 है। तो हमें अभी ऑफ सीजन हो गया, अभी लोकल तेल की अवेलेबिलिटी हमारे यहाँ घट गई है। हमारे यहाँ सरसों मस्टर्ड तेल का दाम 163 रुपए किलो का चल रहा है। ग्राउंड का दाम 135 रुपए किलो चल रहा है। कॉटन रिफाइंड का दाम 135 रुपए किलो चल रहा है। तो अभी हमारे लोकल तेल की अवेलेबिलिटी घट गई है। हम पूरे ऑफ सीजन में है, नया क्रॉप अक्टूबर-नवंबर में आएगा, तो हमें इम्पोर्टेड ऑयल पे निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए हमें इम्पोर्ट को स्टेप अप करना पड़ा है। और हम जो इम्पोर्ट 15 लाख टन का कर रहे हैं, ये बहुत एडिक्वेट परफेक्ट इम्पोर्ट है, डिमांड सप्लाई को मैच कर रहा है।
तो 9 लाख टन पाम, 4 लाख टन सोयाबीन ऑयल, 2 लाख टन सनफ्लावर, ऐसे ये 15 लाख टन हमारा जुलाई में आया है। बजोरिया जी, अभी चूंकि इस बार जो फेस्टिवल हैं वो थोड़े जल्दी हैं, है ना, अक्टूबर के महीने से बड़े बड़े त्योहार शुरू हो रहे हैं, तो त्योहारों की तैयारी है ये, मतलब त्योहारों पे एडिक्वेट सप्लाई, पर्याप्त सप्लाई तेल की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? मृत्युंजय जी, आप हर समय किस कंज्यूमर के लिए बहुत बड़े चिंतित रहते हैं। आपके सवाल भी उसी फोकस में रहता है। इसकी मैं दाद दूंगा कि इंडिया के इतने सब 146 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो किसान भी कंज्यूमर है। तो आप उनका ख्याल रखना, ये आप बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, और हमारा भी फर्ज है ट्रेड और इंडस्ट्री का कि हम कंज्यूमर का ख्याल रखें, किसान का ख्याल रखें, और इंडस्ट्री का भी हेल्थ सुधारें। तो इसके समन्वय में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि हम अभी जैसे जुलाई में 15 इंपोर्ट किया, अगस्त सितंबर ये 2 महीने में भी हमारा इंपोर्ट 15 लाख टन आएगा। अक्टूबर में फिर हमें लोकल क्रॉप आने लगता है, इसलिए अक्टूबर का इंपोर्ट शायद 13.5 लाख टन हो। तो ये इंपोर्ट के नंबर पर्याप्त मात्रा में पूरे देश में हर जगह पे एडिबल ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहेगी। तैयारों में लोगों को अच्छी तरह से यूज करके वो अपने सब पदार्थ बना सकते हैं, और कीमतें भी रीजनेबल रहेगी। अच्छा, मतलब आपने कहा कि ना सप्लाई की दिक्कत है ना प्राइस की दिक्कत होगी। एक आखिरी सवाल सर, बीच में ये बात हो रही थी कि पाम तेल के दाम बहुत बढ़ गए, क्रूड पाम तेल के, तो शायद पाम तेल के इंपोर्ट में थोड़ी दिक्कत आ जाए या पाम तेल थोड़ा ऊपर के भाव पर मिले। तो आपको लगता है कि अगर पाम तेल महंगा हो रहा है तो क्या पामोलिन, चूंकि बीच में जब ड्यूटी डिफरेंशियल हुआ वो इसलिए हुआ था कि इंडियन रिफाइनर्स को दिक्कत ना हो और क्रूड पाम तेल हम इंपोर्ट करें, यहाँ रिफाइन करके बेचें, आपको लगता है कि एक बार फिर से रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट की नौबत आएगी, या आपको लगता है क्रूड पाम तेल मिल जाएगा या मिल रहा है? मृत्युंजय, कोई जरूरत नहीं है रिफाइंड ऑयल के इंपोर्ट करने की। गवर्नमेंट ने जो ड्यूटी डिफरेंस करके मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया को जो प्रमोट किया है वो बहुत सही किया है। आज आप जानते हैं कि अपने देश में जितना इंटरनेशनल प्रेशर सब चल रहा है, तो हमारे देश में सब में इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे ओन, जिसमें हमारा लोगों का खून पसीना बहा है, वो वही वस्तु है, वही चीजें हम लोग पहले कंज्यूम करें, मेड इन इंडिया वाली कीमतें। इसीलिए आपको पता है हमने एक वन नेशन वन सिंबल का भी कैंपेन लॉन्च किया है। आप भी वहां विजयवाड़ा में किया, उसके पहले दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, कि जो भी मेड इन इंडिया को प्रमोट करिए। और यहाँ जो लोग किसान मेहनत कर रहे हैं, वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं, तो ये कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक सिंबल होना चाहिए मेड इन इंडिया का, सेपरेट सिंबल। जैसे वेज और नॉन वेज का होता है ग्रीन और रेड, तो आदमी वो देख के समझ जाता है कि ये वेज है, ये नहीं है, या नहीं 10 तरह का चीज पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाता है। इस तरह से भी मेड इन इंडिया का एक सिंबल क्लियर कट जो भी इंडिया में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उसमें होगा, तो आदमी जब स्टोर में जाएगा लेने के लिए, वो अपना देश का सेल्फ रिलायंस, अपने देश को मजबूत बनाना है, इकोनॉमी को मजबूत बनाना है, इंटरनेशनल प्रेशर से दूर रहना है, तो वो सिंबल देख के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदेगा। तो हम लोग क्रूड ऑयल लाके यहाँ इंडिया में रिफाइन करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, उसको ब्रांडिंग करते हैं, उसको बेचते हैं। ओके सर, मेड इन जी जी, मेड इन इंडिया अच्छी तरह से हो रहा है। क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है, पाम की कीमतें भी रिजनेबल हो गई है। आज के दिन पाम ऑयल सब में सस्ता तेल है। अच्छा, सनफ्लावर और सोयाबीन से पाम ऑयल सस्ता तेल है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है रिफाइंड पाम तेल इंपोर्ट करने की, क्रूड पाम तेल के इंपोर्ट से ही काम चल जाएगा। और बजोरिया जी ने आपको यकीन दिला दिया है कि त्योहारों पे कोई टेंशन ना लें, आपको सस्ता तेल मिलेगा, पर्याप्त तेल मिलेगा, जो चाहेंगे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।